इट्स मी पलक, वेलकम ऑन माय चैनल लव विद पलक। आज अपन देखेंगे हार्ट का सेकेंड पार्ट। कल अपन ने हार्ट की लोकेशन एंड साइज देख ली थी और बेसिकली एक डायग्राम ड्रॉ किया था। आज अपन इसमें देखेंगे वेट देखेंगे और चेम्बर्स देखेंगे और उसमें उसमें भी अपन दो टाइप देखेंगे। तो अपन पार्ट 2 में देखते हैं कि वेट, जो हार्ट होता है ना उसका वेट कितना होता है। तो जो हार्ट होता है उसका वेट अप्रोक्स 250 से 300 ग्राम होता है। फिर फिर चेम्बर ऑफ द ह्यूमन हार्ट, जो चेम्बर होता है ह्यूमन हार्ट में वो कितने कितने होते हैं। जो चेम्बर होता है ह्यूमन हार्ट में वो 4 टाइप में डिवाइड कर रखे होते हैं। ह्यूमन हार्ट डिवाइडेड 4 चेम्बर्स। जो ह्यूमन हार्ट कितने होते हैं डिवाइड में 4 चेम्बर में। फिर राइट साइड लेफ्ट साइड, राइट आर्ट्रियम लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर देखो जो आर्ट्रियम होता है ना इसका वर्क क्या होता है। जो आर्ट्रियम होता है ये ब्लड को रिसीव करता है और जो वेंट्रिकल्स होता है ये ब्लड को पंप करता है। जैसे कि यहाँ राइट आर्ट्रियम प्रेजेंट होता है, यहाँ लेफ्ट आर्ट्रियम, यहाँ राइट वेंट्रिकल और यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है और यहाँ एपेक्स होता है। फिर अपन देखेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हाँ, अब अपन देखते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। जो बाहरी स्ट्रक्चर देखते हैं हार्ट की कि बाहर वाली स्ट्रक्चर क्या होती है हार्ट की। तो पहले देखते हैं शेप एंड पोजीशंस। ह्यूमन हार्ट कॉनिकल शेप का होता है। जो ह्यूमन हार्ट होता है वो एक कॉनिकल शेप का होता है। फिर सेकेंड अपर बोर्ड पार्ट, बेस, जो अपर बोर्ड पार्ट है उसको बेस कहते हैं। थर्ड फिर लोअर पॉइंटेड पार्ट, जो नीचे वाला जो लोअर पॉइंटेड पार्ट है उसको एपेक्स कहते हैं। फिर एपेक्स लेफ्ट साइड की तरफ पॉइंटेड होता है। जो एपेक्स होता है वो लेफ्ट साइड की तरफ से थोड़ा पॉइंटेड होता है। फिर देखेंगे अपन पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम में देखेंगे, कार्डियम में देखेंगे अपन कि हार्ट को बाहर से पेरिकार्डियम नेम की डबल लेयर मेम्ब्रेन कवर करती है। जो कि जो ये अपना हार्ट है इसको ना जो पेरिकार्डियम नाम की एक लेयर होती है उसको उसको जो डबल लेयर होती है और ये इसको कवर करती है हार्ट को। फिर देखते हैं कि लेयर्स कौन कौन सी होती है। जो तो पहले है फाइबर्स, पेरिकार्डियम लेयर। जो आउटर टफ लेयर होती है ये आउटर टफ लेयर होती है, आउटर मतलब बाहर वाली। फिर सीरस जो इनर लेयर होती है जो अंदर वाली। फिर पेरेंटल लेयर, फिर विस्टल लेयर जो जिसको एपिकार्डियम भी कहते हैं। अब अपन देखते हैं ग्रूस कि ग्रूस क्या होता है। कि जो हार्ट होता है अपनी हार्ट की सरफेस पर ग्रूस होते हैं जिसे सल्सी कहते हैं। जो हार्ट होता है उसकी सरफेस पे क्या होते हैं, ग्रूस होते हैं। उसको क्या कहते हैं, सरसी। फिर कोलोनरी सर्कस, ये आर्टरी और वेंट्रिकल को सेपरेट करता है। जो आर्टरी होता है और जो वेंट्रिकल्स होता है उसको क्या करता है, ये अलग अलग कर देता है। फिर इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस, ये जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को अलग अलग कर देता है ये भी। फिर आता है नोट, इन सरसी में कोलोनरी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। जो सरसी होती है ना उसमें जो कोलोनरी ब्लड वेसल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, वो पाए जाते हैं। अब है ब्लड वेसल्स। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हार्ट से कनेक्टेड मेजर वेसल दिखते हैं। ये जो होता है ना ब्लड वेसल, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसमें उसमें जो हार्ट है उसे कनेक्ट होकर ये ब्लड वेसल दिखाता है। फिर है इंटेरिंग द हार्ट। इंटेरिंग द हार्ट में क्या है कि सुपीरियर विना कावा बॉडी से डीऑक्सीजनेट ब्लड लाता है। जो ये सुपीरियर विना क्लावा जो है ना ये अपनी बॉडी से डीऑक्सीजनेट ब्लड को लाता है। फिर आता है इंफेरियर वेना क्लावा या विना क्लावा, ये लोअर बॉडी से ब्लड लाता है। ये जो अपनी लोअर बॉडी होती है ना वहां से ये ब्लड को लाता है। फिर आता है पुलमोनरी वेन, जो अपने फेफड़े होते हैं वहां से लंग्स से ऑक्सीजनेट ब्लड लाता है। ये जो लंग्स होता है ना वहां से ऑक्सीजनेट ब्लड को क्या लाता है।
लिविंग द हार्ट। अब है पुलमोनी आर्टरी। ये पुलमोनी आर्टरी जो होती है ये क्या करते हैं, ये हार्ट से लंग्स तक डीऑक्सीजेनेट ब्लड ले जाती है, जो है ना हार्ट से जो लंग्स तक क्या ले कर रही है, डीऑक्सीजेनेट ब्लड को ले जाती है। फिर है आरोटा, ये हार्ट से पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेट ब्लड ले जाती है। ये पूरी बॉडी में कौन से ब्लड को लग जाती है, ऑक्सीजनेट। थैंक यू सो मच। आज अपना टॉपिक यही फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक में अपन इसके इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में देखेंगे और अदर टॉपिक्स देखेंगे। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें।